प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही है। सियासी दल लोगों को रिझाने में लगे हैं, तो वहीं इसी को लेकर जेजेपी अपनी तैयारियां किस तरह से कर रही है, इसको जानने के लिए एएनबी न्यूज ने जेजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यालय सचिव रणधीर सिंह से खास बातचीत की। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में तैयारियां जोरों पर हैं। हर राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को लड़ना चाहता है और इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं के पास जाया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए। सरकार में हिस्सेदार जजपा यानी कि जननायक जनता पार्टी भी इन तैयारियों में लगी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यालय सचिव रणधीर सिंह जी। उनसे जानेंगे कि पंचायत चुनावों को लेकर पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार रणधीर जी। नमस्कार। सर, ये बताएं कि पंचायत चुनाव क्योंकि सितंबर अब कल से चढ़ जाएगा और क्योंकि पिछड़ा वर्ग का एक उसमें प्रॉब्लम थी जिसके आयोग जो अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप चुका है बीते दिन। अब ये बताएं, क्योंकि चुनाव जो हैं लगभग तय हैं, जजपा की क्या तैयारियां चुनावों को लेकर हैं? जननायक जनता पार्टी की पिछले दिनों हमारी पीएसी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में। उसमें हमने ये फैसला किया था कि सभी हमारे 90 के 90 हलकों में जो है प्रभारी हमने नियुक्त किए थे, जो लोगों की राय लें कि हमें चुनाव सिंबल पे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, वो भी सिर्फ एक जिला परिषद का। इसके अलावा उससे पहले हमारी सेल की एक मीटिंग सिरसा में की थी, उसमें हमने 3 कमेटियां बनाई थी वरिष्ठ नेताओं की। वो भी 7-7 जिलों में जा करके अपनी राय लेके आए थे। उसके ऊपर हमने पीएससी में डिस्कशन किया। उसके बाद 90 के 90 प्रभारी बनाए हैं। उनकी मीटिंगें चल रही हैं, लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी हलकों में जा करके जिला परिषद वार्ड वाइज जाके हमारे जो प्रभारी हैं वो मीटिंग ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मिल करके, और वो मीटिंगें ऑलमोस्ट 4 अगस्त तक सारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम सभी जिला प्रधानों की और उन जिला प्रभारियों की, हल्का प्रभारियों की एक मीटिंग स्टेट लेवल पर लेंगे। उसके बाद कोई निर्णय इसमें करेंगे। रणधीर जी, ये बताएं कि बड़े व्यापक स्तर पर आप लोगों ने एक कवायद की है, एक्सरसाइज की है। इस जो ये लोगों से आप राय जान रहे हैं, मतलब उसका एक तो इश्यूज क्या है, क्या एजेंडा है, कितने बिंदुओं पर जो है जो आप अपने लोगों की, आप अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज जो है टटोल रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमें सिंबल पे, पार्टी सिंबल, हमें चाबी के निशान पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव जो होते हैं ये आपस में भाईचारे के चुनाव होते हैं, सरपंची के। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, तो हम हमारी पार्टी बनने के बाद पंचायत का चुनाव पहली बार हो रहा है, तो इसलिए हम पूरी व्यापक तैयारी के साथ लगे हुए हैं। लोगों की राय से, उनकी सहमति से हम उन साथ में जो हमारे प्रभारी जा रहे हैं, अगर जो लड़ने के इच्छुक कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके पैनल भी तैयार कर रहे हैं, ताकि हमें मौके पे फिर जो चुनाव, फिर दूसरा इसमें 50% जो महिलाओं का किया है सरपंची में, उसका भी देख रहे हैं कि महिलाएं कहाँ कहाँ रिजर्व हैं, कहाँ ओपन है, सारी चीज़ें देख के पूरा सर्वे इसके ऊपर करके हम अपनी पूरी फुल तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। यानी कि जमीनी तौर पर जो है, सतही तौर पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल सही है, जमीनी तौर पर लगे, इसीलिए फील्ड में और वार्ड वाइज मीटिंगें ली जा रही हैं 4। उसके अलावा फिर गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, इसका फैसला हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जो बीजेपी जेजेपी के आपस में मिलके बैठ करके बात करेंगे, और उसके हिसाब से जो भी फैसला दोनों कमेटियों के बीच में होगा। अभी नड्डा साहब जी आ रहे हैं, तो उन्होंने भी शायद टाइम दिया है 3 तारीख का जेजेपी और बीजेपी नेताओं को मिल करके इस इशू पे, जिसमें धनखड़ साहब भी होंगे, अपने दुष्यंत जी भी होंगे, सरदार निशान सिंह जी भी होंगे, दिग्विजय जी होंगे, डॉक्टर केसी बांगड़ हमारी कमेटी के मेंबर हैं, और डॉक्टर लितानी जी, राजेंद्र लितानी जी भी मेंबर हैं। तो ये 4 या 3 तारीख को शायद इनकी मीटिंग निश्चित हुई है। उसके बाद फाइनल फैसला जो होगा उसके हिसाब फिर हम अपनी बैकवर्ड कमीशन का जो आप जिक्र कर रहे थे अभी, कि अभी बैकवर्ड कमीशन ने जो दिया है उसके ऊपर जो 8% कोर्ट ने मना कर दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने बैकवर्ड कमीशन का गठन किया, और उसकी रिपोर्ट शायद कल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। तो उसका भी इम्पैक्ट क्या आएगा, इसी हिसाब से आज कैबिनेट मीटिंग भी रखी हुई है, उसके अंदर भी एक एजेंडा है पंचायत चुनाव।